आराध्या कार में बैठी ही थी कि अचानक वह वहां से निकल पड़ती है। उसके साथ आए हुए बॉडीगार्ड भी उनके साथ अस्पताल के क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं। वही कार में बैठी आराध्या बार बार पीछे मुड़कर हॉस्पिटल को और ऊपर उस फ्लोर की विंडो को देख रही थी जिस फ्लोर के कमरे में आदित्य को रखा गया था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल दर्द कर रहा था। अपने भाई को छोड़कर जाने का उसका बिल्कुल मन नहीं था, पर उसकी मजबूरी थी। अगर उसने किसी से बात की तो कोई मानने वाला तो था नहीं। इसलिए जब तक उसे अस्पताल की बिल्डिंग और उस कमरे की खिड़की दिखाना बंद नहीं हो जाता, तब तक वह लगातार विंडो से बाहर उसी तरफ देखती रहती है। फिर गाड़ी पूरी रफ्तार के साथ हाईवे पर आगे बढ़ने लगती है। हॉस्पिटल पीछे छूट गया था। आराध्या ने अपना सिर आगे कर लिया और विंडो से सिर टिकाकर बस बाहर देखने लगी। रात का समय था। चारों तरफ जगमगाती लाइट दिख रही थी। आराध्या के मन में अलग ही तूफान चल रहा था। वह समझ पा रही थी, पर वह कुछ कर नहीं सकती थी। इसलिए वह बस शांत थी। लगभग आधे घंटे बाद उनकी गाड़ी इलाके के सबसे लग्जरियस एरिया में इंटर होती है, जहां पर सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन, एक्टर्स और अमीर लोगों के घर होते हैं। उससे एरिया को देखकर, उसके आसपास की लग्जरी सिक्योरिटी देखकर उसकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर जाती हैं। वह यह सब पहली बार देख रही थी और सरप्राइज भी थी कि अमीर और गरीब की जिंदगी में कितना बड़ा फर्क होता है। बहुत सारे सुंदर सुंदर बंगले और विलास के बाद उनकी कार एक थोड़ी दूर पर एक सुनसान इलाके में बने विला के सामने आकर रुकती है। वहीं गेट पर खड़े सिंघानिया फैमिली के यूनिफॉर्म पहने हुए गार्ड ने जैसे ही उन्हें कार को देखा, वह तुरंत पहचान गए कि यह सिंघानिया फैमिली के कार्य है। इसलिए उन्होंने तुरंत कार का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही कार गेट से अंदर इंटर करती है। वह एक बहुत सुंदर विला था जिसके चारों तरफ बहुत सुंदर गार्डन बना हुआ था और उसके बीचों बीच यह पूरा सफेद रंग का विला था जो बहुत ही लग्जरियस और क्लासी लुक दे रहा था। आसपास बहुत सारे गार्ड वहां पर खड़े थे जिन्होंने सिंघानिया फैमिली का यूनिफॉर्म पहन रखा था, पर सबके हाथ में बड़ी बड़ी गन थी। वह बहुत ही चौकन्ने होकर चारों तरफ पहरा दे रहे थे। चारों तरफ बहुत सुंदर लाइट्स लगाई गई थी जिसकी वजह से उस विला को और भी अच्छा लुक आ रहा था। वही तारा इतनी सुंदर विला को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वह जिंदगी में पहली बार इतना सुंदर और इतना बड़ा विला देख रही थी। थोड़ी देर बाद उनकी कार विला के दरवाजे के सामने आकर रुकती है। गार्ड जल्दी से आगे बढ़कर राघव के लिए दरवाजा खोलता है और उसके साथ साथ पीछे बैठी आराध्या के लिए भी दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोलते ही राघव और आराध्या बाहर आते हैं। राघव को देखकर सभी रिश्तेदार फली अपना सिर झुकाकर उसे सलाम करते हैं। उनमें से कोई भी आराध्या को नहीं जानता था, इसलिए सब उसकी तरफ सवालिया नजरों से देख रहे थे। सबके अपने ऊपर ऐसी नजरें और ऐसा अटेंशन पाकर आराध्या थोड़ी असहज हो जाती है और एक हाथ से अपना हाथ पकड़कर यहाँ वहां देखने लगती है। राघव उसकी असहजता को अच्छे से देखता है और समझ रहा था, इसलिए उसने अपना गला थोड़ा साफ करते हुए कमांडिंग टोन में कहा, गॉड्स, इससे मिले, ये हमारी लेडी बॉस आराध्या देव सिंघानिया है। बस फिर क्या था। अब तक जो लोग सवालिया नजरों से उसे देख रहे थे, जैसे ही उन्होंने राघव की बात सुनी और सबके कानों में आराध्या का नाम गूंजा, आराध्या देव सिंघानिया, वैसे उन सबके पसीने छूट गए। सबने एक साथ नजरें नीचे करके तुरंत अपना सिर झुकाकर आराध्या को ग्रेट किया। अचानक राघव के ऐसे खुद को मिसेस आराध्या देव सिंघानिया कहने से आराध्या जो हैरानी से उसे देख रही थी, उसे और ज्यादा शॉक तब लगा जब गार्ड का ऐसा रिएक्शन देखा। अब तक पत्थर की तरह खड़े लोग ऐसे ग्रेट क्यों कर रहे हैं? तो आराध्या ने कहा, प्लीज यह सब मत करिए। पर राघव उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर बोला, यह उनकी ड्यूटी है। आप उनकी लेडी बॉस हैं। आपको रिस्पेक्ट देना उनका पहला काम है। इसीलिए अंदर चलते हैं। काफी रात हो गई है, राघव ने ध्यान से कहा। रात है, रास्ता भी दिखाते हुए चलते हैं और उसके साथ आराध्या भी उसके साथ साथ चलने लगती है। जैसे ही वह विला के अंदर इंटर करते हैं, वैसे ही उसे वहां पर एक मिडिल एज लेडी सर्वेंट के साथ खड़ी मिलती है। राघव को देखकर वह सभी तुरंत एक साथ उसे ग्रेट करते हैं। राघव मुस्कुराते हुए कहता है, आशा आंटी,
कैसी हैं आप? जिस पर हेड सर्वेंट आशा कहती है, मैं बहुत ठीक हूँ। राघव सर, आप कैसे हैं? जिस पर राघव मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, मैं भी ठीक हूँ। फिर आशा आंटी सवालिया नजरों से आराध्या की तरफ देखकर कहती है, यह खूबसूरत बच्ची कौन है? आपको पता है ना, सर को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनकी विला में आए, खासकर लड़की। उन्होंने बात बहुत ही पोलीटली कही थी। राघव उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, सर, गुस्सा करते अगर यह कोई आम लड़की होती, पर यह बहुत खास है, क्योंकि यह सर की पत्नी है, मिसेज आराध्या देव सिंघानिया। उसकी बात सुनकर आशा आंटी हैरानी से कहती हैं, क्या ये हमारे सर की बीवी है? इसके बारे में हमें कैसे नहीं पता चला? कार की शादी कब हुई? जिस पर राघव बताता है, आज ही कार की शादी हुई है और आज से मैडम यही रहेंगी। आप उनके लिए कमरा रेडी करवा दीजिए। वैसे कार आ गई, जिस पर आशा आंटी कहती हैं, जी सर, थोड़ी देर पहले ही आए हैं, अपने कमरे में होंगे। उसकी बात सुनकर राघव कहता है, ठीक है, मैं स्टडी रूम में सर का इंतजार करता हूँ। आप तब तक मैडम को कैमरा दिखा दीजिए। फिर आशा आंटी कहती हैं, जी जरूर सर, आपके लिए चाय कॉफी कमरे में ही भेज देता हूँ। जिस पर राघव हाँ में सिर हिलाते हुए एक नजर आराध्या को देखकर नीचे बने स्टडी रूम में चला जाता है। उसके जाते ही आराध्या के सामने आशा आंटी और बाकी के सर्वेंट जाकर उसके सामने सिर झुकाकर कहते हैं, हेलो मैडम, मेरा नाम आशा है, मैं यहाँ की हेड सर्वेंट हूँ और ये हैं बाकी के सर्वेंट। आपसे मिलकर खुशी हुई। इतना कहकर वह उसे ग्रेट कर देते हैं। वही ऐसी अपनी उम्र दराज इंसान को अपने सामने झुकता देखकर और खुद को मैडम कहता देख आराध्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह तुरंत आगे बढ़कर कहती है, नहीं नहीं, प्लीज आप मेरे सामने ऐसे झुकिए मत और प्लीज मुझे मैडम मत कहिए। बहुत अजीब लग रहा है। उसकी बात सुनकर आशा आंटी कहती है, आप कंफ्यूज हो गए हैं। नहीं, हम ये हमारा काम है। आप हमारी लेडी बॉस हैं। आपको ग्रेट करना हमारा काम है। और रही बात आपको मैं बोलने की, तो आप हमारी सच में मैडम हैं। हमारी मालकिन है, तो आपको क्या ही कहेंगे। जिस पर आराध्या कहती है, प्लीज कुछ भी कहिए, पर मैं मत करिए। आप मुझसे उम्र में इतनी बड़ी हैं। आप मुझे आराध्या कहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसकी बात सुनकर आशा आंटी सच में पड़ जाती है और कहती हैं, मैडम, हम आपके नाम से कैसे बुलाएं? यह गलत है। जिस पर आराध्या कहती है, नहीं, ऐसा समझ लीजिए कि यह मेरा ऑर्डर है। प्लीज आप मुझे आराध्या ही बोलिए, यह मैडम बस मत कहिए। प्लीज, मुझे बहुत असहज लग रहा है। उसकी बात सुनकर आखिरकार हार मानकर आशा आंटी सिर हिलाती है और कहती हैं, ठीक है मैडम, मेरा मतलब है आराध्या। चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। इतना कहकर वह आराध्या को वहीं सीढ़ियों से होते हुए सेकंड फ्लोर की तरफ इशारा करती है, तो आराध्या भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। वहीं जाते जाते आशा आंटी पीछे खड़े सर्वेंट को आराध्या के लिए कुछ डिनर बनाने का और राघव और देव के लिए कॉफी बनाने का ऑर्डर देते हुए ऊपर चली जाती है। उनका ऑर्डर मिलते ही बाकी के सर्वेंट भी अपने काम पर लग जाते हैं। विला के अंदर आने से लेकर अब सेकंड फ्लोर तक जाने तक आराध्या की नजर हर एक चीज पर थी। घर बहुत सुंदर था और थोड़ा बाद में भी इसे एक इटालियन स्टाइल में तैयार किया गया था। हर तरफ एकदम क्लासी लुक था। सफेद और बेबी कलर का पूरे घर का थीम था। हर तरफ हर एक चीज बहुत अच्छे से रखी गई थी। दीवारों पर बहुत सुंदर महंगी पेंटिंग, शो पीस, छोटे छोटे प्लांट्स, झूमर एकदम क्लासी वाइब दे रहे थे। यह सब देखते हुए सीढ़ियों से होते हुए वह सेकंड फ्लोर पर आती है और आशा आंटी के पीछे पीछे कमरे के सामने आकर रुकती है। आशा आंटी उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, आराध्या, यह रहा आपका कमरा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं। मैं आपको लाकर दूंगी, आपकी मदद करूंगी। मैं नीचे आपका इंतजार करती हूँ। आप फ्रेश होकर आ जाइए। तब तक डिनर रेडी हो जाएगा। उसकी बात सुनकर आराध्या बस हाँ में सिर हिलाती है, तो आशा आंटी वहां से चली जाती है। वही आराध्या अभी कंफ्यूजन से दरवाजे के पास खड़ी थी। फिर कुछ सोचकर कहती है, बहुत थक गई हूँ, पहले फ्रेश हो जाती हूँ, फिर आगे के बारे में सोचेंगे। यह सोचकर वह कमरे का दरवाजा खोलती है और कमरे के अंदर इंटर करती है। कमरे के अंदर इंटर करते ही आराध्या की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वह काफी सरप्राइज हो जाती है कमरे को देखकर। वह बिना पल के झटके पूरे कमरे को देख रही थी।
कमरा ब्लैक कलर के थीम पर बना हुआ था। हर तरफ वैसी ब्लैक चीजें रखी हुई थी, जैसे कि ब्लैक फर्नीचर, ब्लैक पेंटिंग्स, ब्लैक शोपीस, सब कुछ। ये सब देखकर उसे थोड़े अजीब भी लगा, पर यह सुंदर भी लग रहा था। ब्लैक कलर होने के बाद भी उसे क्लासी लुक आ रहा था। वह देखते देखते कमरे में आती है, चारों तरफ देखने लगती है। कमरे में डिम लाइट जल रही थी। आराध्या पूरे कमरे को देखते हुए कहती है, किसी के घर का गेस्ट रूम भी इतना सुंदर है। यह कहते हुए जैसे ही वह पीछे मुड़ती है, उसकी नजर सामने रखी बैठकर और बेड के ऊपर दीवार पर लगी तस्वीर पर जाती है, तो वह बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे दीवार पर देव की एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। उसे तस्वीर को देखकर आराध्या बिना पलके झुकाए बस उसकी तस्वीर को देखने लगी, और उसे फोटो को देखकर उसके मुंह से अपने आप ही निकल गया। वह अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहती है, ऐसे तो खड़ूस है, पर तस्वीर में कितना ज्यादा हैंडसम दिख रहा है, और ऊपर से शर्टलेस फोटो में तो और ज्यादा हैंडसम लग रहा है। यह क्या करूं? बस देव की तस्वीर को देखने लगती है कि तभी अचानक उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है, और उसे पीछे मुड़कर उस तरफ देखती है। तब वह पत्थर की मूरत की तरह वहां खड़ी हो जाती है, मुंह खुला और आंखें बड़ी बड़ी करके वह सामने देख रही थी। वही पीछे से बाथरूम का दरवाजा खुलता है, और देव कमर पर एक टॉवल लपेटकर बाहर आ रहा था। उसके हाथ में एक और टॉवल था, जिससे वह अपने बालों को साफ कर रहा था। उसका भी ज्यादा ध्यान नहीं था। वह कुछ कदम चलते ही उसे अपने ऊपर किसी की नजर और इस कमरे में किसी और की प्रेजेंट महसूस होती है, और वह जैसे सामने देखता है, सामने आराध्या को ऐसे खड़ा देखकर वह भी शॉक हो जाता है। फिर उसे देखकर अपनी खतरनाक आवाज में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर आराध्या कहती है, मैं मिस्टर सिंगानिया, मैं यहाँ, मुझे आशा आंटी यहाँ लेकर आई थी। उन्होंने कहा यह मेरा कमरा है। जिस पर देव कहता है, नहीं, यह मेरा कमरा है, गेस्ट रूम दूसरी तरफ है। उसकी गुस्से भरी आवाज और अपनी गलती का एहसास समझकर आराध्या को समझ ही नहीं आया कि क्या करे। इसलिए वह कहती है, जी सर, जी मेरी गलती हो गई, मैं अभी चाहती हूँ। इतना कहकर वह हड़बड़ी में वहां से जाने लगी कि तभी नीचे रखे कारपेट में उसका पैर फंस गया, और अगले पल जो हुआ, उसके बाद दोनों ही शॉक हो गए थे। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या हुआ होगा जिसकी वजह से दोनों इतना ज्यादा शॉक हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और क्या हुआ है ये देखने के लिए अगला चैप्टर जरूर पढ़ना। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।